जब इनकी बहुमत की सरकार थी तब तो ये जनता के लिए कोई काम किए ही नहीं, और अब तो इनको बहाना है। तीसरे बड़े घटक दल हैं, उसके नेता, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी नतमस्तक हो गए उस व्यक्ति के सामने जिसको मैंडेट नहीं मिला था। ये कहे होते कि अभी जनगणना के कार्य नहीं हुए हैं, उसमें हम जातीय जनगणना का एक कॉलम जोड़वाना चाहते हैं, आप कब जोड़िएगा और कब जातीय जनगणना कराइएगा, और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी कब तय कीजिएगा। कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घालमेल चल रहा है। जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित रखने का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे MK न्यूज़ इंडिया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनका जो तैयारी भी 125 दिन की हो चुकी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है RJD प्रवक्ता एजाज अहमद। सर, रोड मैप तैयार, और आज जो है किसान निधि के ऊपर जो जितने भी फाइलें रुकी हुई थी वो उन्होंने साइन भी कर दिया। किसानों को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री जी जनता के मैंडेट का आदर करें और स्वयं को अब मोदी सरकार कहना बंद करें, स्वयं को मोदी की गारंटी कहना बंद करें। देश और देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट का कहीं ना कहीं सम्मान करें। लोगों ने स्पष्ट रूप से बता दिया है प्रधानमंत्री जी को कि आपके नेतृत्व पर हमको विश्वास नहीं है, आपके गारंटी पर हमको विश्वास नहीं है, आपकी सरकार पर हमको विश्वास नहीं है। इसीलिए मैंडेट जो आया है स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया है। लेकिन चूँकि इनको सत्ता में किसी भी हाल में बने रहना था और इनके एलायंस पार्टनर भी सत्ता में बने रहने के लिए ललायित रहते हैं, तो इन लोगों ने विचार को बाजार में खड़ा कर दिया और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो राजनीति है वो व्यापार के तौर पर हो गया है। कल तक हम दो हमारे दो की नीतियाँ जो चलती थी, दो बेचने वाले दो खरीदने वाले, आज हम दो हमारे दो की नीतियाँ चल रही है। कहीं ना कहीं सत्ता से एक बने रहने वाले, चिपके रहने वाले, और दूसरे सत्ता में बनाए रखने के लिए एन परकेन किसी तरह से सौदेबाजी करने वाले। तो इस तरह की जो लंगड़ी सरकार चल रही है, इसके माध्यम से हम नहीं समझते हैं कि ये जनता और जनता के हितों का कोई काम करेंगे। जब इनकी बहुमत की सरकार थी तब तो ये जनता के लिए कोई काम किए ही नहीं, और अब तो इनको बहाना है। और बहानेबाजी वाली जो सरकार चल रही है, ये सरकार जनता और जनता के हितों के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को मंत्रिमंडल का चाशनी देने के लिए, मलाई खिलाने के लिए, और अपने आप को बचाए रखने की कवायद में सभी लोग इकट्ठे खड़े हो गए हैं। इसमें जनता और जनता का हित कम, उन लोगों का अपना हित ज़्यादा है। बिहार विधानसभा 2025 की तैयारी को लेकर जो है 6 से 8 मंत्री पद का शपथ ग्रहण कर दिए हैं। बड़ा गेम खेलना शुरू कर दिए हैं। देखिए, 8 मंत्री बने हैं, उससे बिहार को कितना फ़ायदा होता है वो जिस दिन एनडीए की बैठक थी उसी दिन स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जो एनडीए के तीसरे बड़े घटक दल हैं, उसके नेता, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी नतमस्तक हो गए उस व्यक्ति के सामने जिसको मैंडेट नहीं मिला था। तो इसी से स्पष्ट होता है कि वो जनता और जनता के हितों की बात कम करेंगे। ये लोग अपने और अपने लोगों के हितों की बात ज़्यादा करेंगे, और अपने हितों को साधने के लिए ये इस तरह का कवायद करते रहेंगे। इससे बिहार का विकास तब नज़र आता जब ये समर्थन देने से पहले कहे होते कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की मांग हर चुनाव से पहले करते रहे हैं, उसको कब आप पूरा कीजिएगा। ये कहे होते कि 75% आरक्षण की जो व्यवस्था बिहार सरकार के माध्यम से की गई है उसको केंद्र के स्तर पर कब कीजिएगा। ये कहे होते कि अभी जनगणना के कार्य नहीं हुए हैं, उसमें हम जातीय जनगणना का एक कॉलम जोड़वाना चाहते हैं, आप कब जोड़िएगा और कब जातीय जनगणना कराइएगा, और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी कब तय कीजिएगा। आप गरीबों के प्रति न्याय और न्याय के लिए
कौन सा नया कार्य करने जा रहे हैं, इन बातों की चर्चा होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगी शिक्षा हो गई है उसके कारण गरीब के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे अब एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई। और जिस तरह से नीट में जो पर्चा लीक हुए और रिज़ल्ट में जिस तरह से धांधलियाँ हुई, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घालमेल चल रहा है। जो गरीब है, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित रखने का। इस तरह की जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति पर एक शब्द भी जो एलाइंस पार्टनर के लोग हैं वो पूछने का काम नहीं किए। आप 8 नहीं 800 मंत्री बन जाइए, उससे बिहार के हित कहाँ पर सधेंगे, ये स्पष्ट कीजिए न। कौन से विभाग नहीं थे बिहार को जब भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से सत्ता में थी, लेकिन आपने फ़ायदा कितना पहुंचाया, आपने आम आवाम के लिए क्या काम किए, ये तो बताए होते। बिजली के क्षेत्र में बिहार सबसे महंगा बिजली ले रहा था, जबकि बिहार से ही बिजली मंत्री थे। तो इसी समझ में आता है कि जनता के लिए कम काम करते हैं, ये अपने लोगों को और अपने साथ वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। 125 दिन का जो लक्ष्य अभी भी स्टार्टिंग में जो रखे हैं, रोड मैप भी तैयार हो गया है, बिहार को कितना फ़ायदा आने वाला है? देखिए, 125 दिन के लक्ष्य, 10 साल के लक्ष्य को जब पूरा नहीं कर पाया तो 125 दिन में कहाँ से कर पाएंगे। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है ये बता देना बिहार के लिए, बिहार के रोड मैप के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के आम आवाम के हित में, नौजवानों के नौकरी और रोज़गार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, ये स्पष्ट कर देना। 125 दिन, आपको तो 10 साल दिया गया, 10 साल में आप कुछ नहीं कर सके तो 125 दिन में कहाँ कुछ कर पाएंगे। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं कि जिन्हें 10 वर्षों तक उनको राज करने को मिला है और वे अब 125 दिन का जो रोड मैप जो तैयार किए हैं उसमें क्या कुछ करेंगे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।